ये कैसा नाज़, यकीन मानना इस वक्त का हाल मेरा खुद का ये है ना कि अंदर से दिल कांपता है इन चीज़ों को बयान करने में, दिल कांपता है। लोगों, आखिरी बातें बताऊं, तकरीर बहुत लंबी हो गई, सुनिए, कभी फिर भी आना हुआ ना तो इंशाल्लाह फिर बातें करबला बताऊंगा। जब कैद खाने से निकाला बात थोड़ी सी फैली, क्या हुआ है करबला में सर बागियों का नहीं काटा बल्कि जन्नत के मालिकों का काटा है। जब बताया जो असल खिलाफत के हकदार थे उनका काटा है। मखदूम इब्ने मखदूम का गला काटा है। कैद खाने से बाहर निकाला गया। बाहर निकालने के बाद में मामला ये था कि बात यजीद के हाथ से बाहर निकलती जा रही थी। लोग बगावत करने पर बुलाए थे लेकिन बहुत चतुर था ये। कहने लगा जो हुआ वो हुआ, मेरे सामने नहीं हुआ था, मैंने ये सब नहीं कहा था, मेरी मंशा ये नहीं थी, मेरी मर्जी ये नहीं थी, मैंने सब ये नहीं कहा था कि इस तरीके से करना, मैंने ये कहा था हुसैन इब्ने अली को मेरे पास लाना, आपसी बात होगी, मामला हल हो जाएगा, मगर मेरी इजाजत के बगैर ये सब कुछ किया गया, लिहाजा मैं शर्मिंदा हूं, मुझे अफसोस है। हुसैन के वारिस जो ज़ैनुल आबिदीन है उनसे पूछा जाए, जो वो चाहेंगे वो मैं कर दूं। इसने देखा मामला निकलता चला जाएगा, बगावत हो जाएगी, जो वो चाहेंगे मैं कर दूंगा। सैयद से पूछा गया अगर अब आपकी कोई चाह तो जो हुआ वो हुआ, अब बताओ अगर कोई चाह। सैयद ने फरमाया हमने तख्त तो कभी चाहिए ही, हुकूमत के तो हम कभी हमें न तमा ही नहीं रखा था, अगर अब भी कुछ चाहते हैं तो मेरी 3 शर्तें हैं। सैयद ने 3 शर्तें रखी। सुनना चाहते हो, नींद तो नहीं आ रही ना? 3 शर्तें हैं सैयद ने रखी। मेरी पहली शर्त ये है मेरे अहले खाना जो करबला में बेगौर कफन पड़े हैं उन्हें दफन करने की मुझे इजाजत दे दी जाए। दूसरी बात, जुमे का खुतबा मैं खुद पढ़ूंगा, दूसरी शर्त। और तीसरी शर्त यह है कि मेरे साथ सैयदानियां इज्जत के साथ हमें मदीने जाने दिया जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुआवजा चाहिए, न मुझे यहां बदला चाहिए, न मुझे यजीद का तख्त चाहिए। हमें तो बुलाया था, 300 से ज्यादा खुतूत आए थे, वो खुतूत अब तक बाकी थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास का, हमें तो ये लेके भेजा गया था, हमें तो नबी की मोहब्बत के वास्ते दिया गए थे। तभी तो कहा था अरे कूफा वालों मुसाफिर न समझो, मैं आया नहीं हूं, बुलाया गया हूं। जुमे का दिन है, मस्जिद के मिंबर पे अली का पोता बैठा है, जिस मिंबर पे कभी मौला अली खुतबा देते थे आज ज़ैनुल आबिदीन बैठे हैं। जुमे का दिन है, मुअज्जिन अज़ान पढ़ने लग गया, चंद जुमले बोले थे मुअज्जिन ने। एक जुमला अज़ान में आता अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब मुअज्जिन ने ये जुमला पढ़ा, इमाम अपने मिंबर से खड़े होकर बोले रुक जाओ, अरे कूफा वालों, ये मोहम्मद तुम्हारे नाना का नाम है, ये मेरे नाना का नाम है। गला काटा है करबला में, मगर यजीद काट के भी हार गया, हम कटा के भी जीत गए। जब तक नमाज़ें आज़ानें रहेंगी हमारा नाम चलता रहेगा। जब तक नमाज़ें पढ़ोगे और नमाज में पढ़ोगे अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद, ओ कूफा वालों सुन लो, आले मोहम्मद में कोई और नहीं है, ज़ैनुल आबिदीन खड़ा है। और सर काटने वालों और मस्जिद में नमाज पढ़ने वालों, ये मोहम्मद कौन है जरा मुझे बताओ, जिसका नाम अज़ानों में लेते हो? उसी हुसैन का नाना है कि जिसका सर काट के आया। लोगों, फिर कूफा की जामा मस्जिद में एक वक्त ऐसा आया कि इसी वक्त लगता था कि हुसैन का बेटा क्या बोल रहा है, हुसैन का बेटा क्या बोल रहा है, यजीदियों पर कयामत आ लगी है। लोगों फिर सोचा कि तख्त छिन जाएगा,
इनकी तलवारें तो बड़ी बात, अगर ये खुतबा दे देना तो यजीदियों का तख्त छिन जाए, जमीन बोस हो जाए इनकी टोपियां, इनकी तलवारें चले तो क्या। फिर कहा जल्दी से नमाज शुरू करो। ओ कमेटी वालों, रहमतुल्लाह अलैहि कमेटी वालों, बस 1 मिनट बोलने तो बात पूछना, मैं डिस्टर्ब नहीं चाहता, मालूम है मैं किस मरहले से गुजर रहा हूं। एक वक्त जरा सा भी मुझे डिस्टर्ब बर्दाश्त नहीं है। ये अली के घर वालों का वो मंजर मैं बयान कर रहा हूँ, मालूम है आपको, आसमान का कलेजा फट जाता है, जमीन को अगर इजाजत होती फट जाती, यजीदियों को अपने अंदर समो लेती। वो तो इम्तिहान होना था लोगों, ये वादा किया था, अली का बेटा वादा निभा के गया। बदर के मैदान में मुस्तफा पहुंचे तो अल्लाह फरिश्तों की जमात को भेज दे मदद करने के लिए। और कुरान में कहता वांतुम अज़िल्ला, जब तुम निहत्ते थे तो हमने तुम्हारी मदद की। क्या करबला के मैदान में हुसैन की मदद नहीं करता मौला? बिल्कुल करता, मगर करबला के मैदान में सर कटाना ही हुसैन की जीत थी। सर कटाना ही हुसैन की जीत थी। अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करो। जुमे का नमाज हो गई, खुतबा हो गया, तैयारी हो गई, काफिला मदीने वापस जाएगा। तैयारी हो गई, काफिला मदीना वापस जाएगा। लेकिन जब काफिला मदीने से आया था तो साथ में अली असगर थे, लेकिन वापस जा रहा तो अली असगर नहीं। हाय हाय लोगों, अगर तुम कहीं जाओ ना, तुम्हारे साथ अगर कोई जानवर हो, वो जानवर तुमसे छीन जाए, मर जाए, तब वापस होते हो ना, तब तुम्हारा दिल तड़पता। यार जब अली असगर काफिले में नहीं था, जब काफिला वापस हुआ होगा तो सकीना का दिल क्या बोला होगा। एक बहन थी सुगरा नाम की, हुसैन की बेटी की, मदीना में रह गई। वो अली असगर से बड़ा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा। होता है छोटा भाई होता तो बहनें खिलाती हैं, सैयदा सुगरा बहुत खिलाती थी। ये इनकी तबीयत अलील थी। जब ये करबला के लिए मदीना से काफिला निकला था तो इन्हें नहीं लेके गए थे, इन्होंने सकीना से वादे दिए थे, अली असगर को अच्छे से खिलाया करना, मेरी याद नहीं आने दिया करना। सकीना, मुझसे अली असगर बड़ा प्यार करता है, कभी भी ना सुगरा की याद किया करे तो इसे तू खिलाया करना। जब काफिला वापस हो रहा था ना तो सुगरा का वो भाई अली असगर काफिले में नहीं था। सकीना ने कहा फूफी ज़ैनब, जब मदीना में सुगरा ने पूछ लिया मेरा अली असगर क्या है तो सकीना जवाब क्या दिया? सकीना जवाब क्या देगी? बड़े मरहले थे। किसी का बच्चा तुम ले जाओ ना और वो बच्चा तुमसे गायब हो जाए ना, गांव में मुंह नहीं दिखाते यार, उसके बाप को जवाब क्या दूंगा। ये तो सुगरा ने कहा था मैं अपनी अमानत सौंप रही हूँ सकीना, इसको मेरी याद ना आने देना, मेरी तबीयत अच्छी हो जाएगी। बाबा हुसैन ने वादा किया है मुझे मदीना से बुला लेंगे भाई अली अकबर को भेज के। मगर अली अकबर को भेजने का मौका ही कहाँ आया। मदीने गया तो अली अकबर ने गया, अली अकबर की शहादत की खबर गई थी। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। वो हुसैन जिसने छिड़क के खून चमने वफा को हरा किया, वो सनानो तीर की दावत है, वो अली के लाल की हिम्मतें, कभी बेज़बां का गला दिया, कभी नौजवां का जिगर दिया। वो चमन अपना लुटा गए कि बहारे दीन खुदा रहे, न जमा जो रंग बहार से तो लहू भी अपना मिला दिया। शाम का अमीर शाम के अंधेरों में गर्क हो गया, यजीद की कब्र का कोई अता पता नहीं। फिर कभी मौका मिला तो यजीद पर मैं गुफ्तगू करूंगा, बहुत लंबी मेरी तकरीर हो गई। शाम का अमीर उसकी कब्र का कोई अता पता नहीं। हुसैन आज भी मुसलमानों के सीनों में जिंदा है। इस महफिल में हुसैन जिंदा है। जब तक ये दुनिया का निजाम चलेगा, जब तक हुसैन का और हुसैन के नाना का जिक्र चलेगा। हक है बेशक हक है। अल्लाह से तौबा करते हैं, कहने सुनने में कोई खता हुई हो मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग।